हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो फिर से है क्लास 6 के लिए मैथ की, और टॉपिक है वाणिज्य गणित में साधारण ब्याज। इस टॉपिक पर साधारण ब्याज पर हम एक वीडियो इससे पहले बना चुके हैं। आज ये इस टॉपिक पर हमारी दूसरी वीडियो है। उस वीडियो में हमने आपको बताया है साधारण ब्याज के छोटे छोटे सवाल, मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है और साधारण ब्याज निकालने का सूत्र, वो सब हमने उसमें बता दिया है। ठीक है, आज हम थोड़े से इस पर और विस्तृत सवाल करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम इन 5 सवालों को वीडियो में कवर करेंगे। देखने में सवाल बड़े लग रहे हैं पर करने में ये बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको मैथ की 6 से 12 तक की सारी वीडियोज़ आपको अपने सिलेबस के अनुसार मिलती रहेंगी लगातार रोज़ाना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल पढ़ते हैं। सवाल को पढ़ के समझेंगे, उसके बाद उसे करेंगे। तो सवाल है हमारा, एक किसान ने 12% वार्षिक ब्याज की दर से रुपये 2400 उधार लिया। ठीक है, किसी से पैसे उधार लिए। तो मैंने क्या बताया आपको पहली वीडियो में कि जो पैसे हम उधार लेते हैं या देते हैं वो होता है मूलधन। तो 2400 रुपये क्या हो गया? मूलधन। और जो प्रतिशत में होता है उसे कहते हैं दर। तो दर क्या हो गई? 12%। उसके बाद उसने 2.5 वर्ष बाद रुपये 1200 तथा एक गाय देकर उधार चुका दिया। गाय का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 2.5 साल तक उसने पैसे का यूज किया। अब जिसने पैसा दिया था वो ब्याज तो लेगा ही और साथ में मूल भी लेगा। मूल मतलब मूलधन भी लेगा और प्लस ब्याज भी लेगा। पर किसान के पास पूरे पैसे तो थे नहीं, तो उसने 1200 रुपये दिए और एक गाय दी। और बताओ गाय का मूल्य कितना है? तो देखिए, मौखिक भाषा में समझा दूं। सबसे पहले आप ब्याज निकालेंगे, फिर मिश्रधन निकालेंगे, क्योंकि किसान पूरा ही पैसा लौटाएगा उसे। और मिश्रधन जो होगा उसमें से 1200 रुपये कम कर दो, बाकी के जो पैसे की होगी वो गाय का मूल्य ही तो होगा। ठीक है, अब हल कैसे करेंगे वो देखते हैं। जो जो चीज़ें सबसे पहले सवाल में हमें दे रखी हैं वो हम लिख लेंगे। तो सवाल में हमें क्या क्या दे रखा है? सवाल में सबसे पहले हमें दे रखा है मूलधन, जो पैसे उधार लिए हैं किसान ने। कितने लिए हैं जी? रुपये 2400। ठीक है, उसके बाद दर कितनी ली है? कित दर से लिए थे? 12% वार्षिक। और कितने समय के लिए थे? समय लिया था उसने 2.5 साल, यानी कि 2 सही 1/2 वर्ष। हम क्या कर सकते हैं इसे? 2 दूनी 4 और 1 5, इन दोनों की गुणा करके इसे जोड़ देते हैं, 5/2 वर्ष। ठीक, अब क्या करेंगे? अब सूत्र लगा देंगे साधारण ब्याज का। सूत्र हम आपको बता चुके हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे के 100। ठीक, अब मूलधन कितना है? 2400। केवल इसे हल करना। मूलधन की जगह मूलधन लिखेंगे, दर की जगह दर, समय की जगह समय, और 100 की गुणा करके 100 का भाग इन दोनों के बीच गुणा का निशान। दोनों जीरो हमारी कट गई, 2 से कट गया 12 बार, 12 12 की गुणा और 5 की गुणा। तो 12 12 की 144 आ गई, और 5 की करेंगे इसमें 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 720 रुपये। इन दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्रधन, जो पैसा उसे टोटल लौटाना है, मिश्रधन आ जाएगा मूलधन और प्लस ब्याज, यानी कि मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दो। तो मूलधन कितना है हमारा? 2400 रुपये उधार लिए थे उसने, 720 रुपये ब्याज के और बन गए, तो हो गए 3120 रुपये उसे लौटाने थे किसान को। पर उसके पास पैसे थे नहीं, पैसे थे केवल 1200 रुपये, बाकी उसने अपनी गाय दे दी। तो ये जो मिश्रधन होगा ये किसके इक्वल होगा? 1200 रुपये प्लस गाय। ये दोनों चीज़ें मिला के उसने दे दी, और देने कितने थे उसे? 3120 रुपये। ठीक है, 1200 रुपये दिए और गाय दे दी, और देने थे 3120 रुपये। तो इन दोनों को मिला के इसके बराबर बैठेगा, जब भी तो आज मिलेगा। तो गाय का मूल्य क्या होगा? इसे घटा दो, तो गाय का मूल्य हो जाएगा 3120 माइनस के 1200, ये हो गए हमारे 029 1920 रुपये। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको? ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। पहले उसे ढंग से पढ़ेंगे, मौखिक रूप से समझेंगे, फिर मैं आपको लिखित रूप में भी समझा दूंगा। जॉर्ज ने एक स्कूल को 3600 दान दिया। ठीक है, एक स्कूल को 3600 रुपये दान में मिल गए।
इस दान राशि के ब्याज से समान मूल्य की 6 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। छात्रवृत्तियां क्या होती है? गरीब बच्चों को दी जाती है स्कॉलरशिप, ताकि वो पढ़ सकें या अपने पढ़ने का खर्चा उठा सकें। तो ब्याज के जो पैसे आ रहे हैं, जो ब्याज के पैसे 3600 रुपये में से जो ब्याज के पैसे हैं, केवल उसमें से 6 छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। और ब्याज के पैसे कितने दर पे दिए जा रहे हैं? यदि दान की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज मिले। कितने परसेंट? 10%। तो ये तो हो गया मूलधन, एक तरह से उसने दान दिए, यानी कि उधार दिए समझ लीजिए, या जो भी हो। और परसेंटेज में जो है वो दर होगी। और समय कितना? 1 साल के लिए। और 6 छात्रवृत्तियां मिली हैं, एक छात्रवृत्ति का निकालना, तो 6 से कर देंगे लास्ट में भाग। समझ में आ गया आपको? अब इसे हल कर देते हैं। मूलधन 3600 है, दर 10%, समय 1 वर्ष, और 6 छात्रवृत्तियां हैं। ये 4 अंकित चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हम ये लाइन खींच लेते हैं ताकि हम इसमें और भी सवाल कर सकें। एक पेज पर 2 सवाल आराम से आ जाएंगे। सवाल नंबर 2। तो हमारा मूलधन कितना है इसमें? मूलधन है हमारा इसमें 3600 रुपये, जो दान में उसने दिए हैं। ठीक। दर कितनी है हमारी? दर है इसमें हमारी 10% वार्षिक। और समय कितना है हमारा? 1 साल बाद जो ब्याज मिलेगी उसी की हमें स्कॉलरशिप दे देनी है बच्चों को। ठीक है जी, निकाल दो ब्याज। साधारण ब्याज को हम ब्याज भी लिख देंगे अब, तो समझ जाएंगे साधारण ब्याज ये मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे के 100। ठीक। अब मूलधन कितना है हमारा? 3600, दर कितनी है? 10, समय है 1/100, दोनों जीरो कट गई, ये आया 360 रुपये। अब 360 रुपये जो है वो ये कह रहा है कि इसकी जो है 6 छात्रवृत्तियाँ दे दो, जो हमारी ब्याज आई है। 6 छात्रवृत्तियों का पैसा है ये, यानी कि 6 छात्रवृत्तियों का धन, तब 360 रुपये आया है। यानी कि इसको 6 भागों में बांटना है। तो प्रत्येक छात्रवृत्ति कितने की हो जाएगी? मतलब एक छात्रवृत्ति कह लो, या प्रत्येक छात्रवृत्ति का, प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य बराबर 360 में 6 से कर दीजिए भाग, यानी कि एक बच्चे को मिलेंगे 60 रुपये, और 6 बच्चों के मिलके हो गए 360 रुपये। समझ में आ गया आपको? अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद करते हैं। माता प्रसाद ने साधन सहकारी समिति से 5 बोरी यूरिया खाद रुपये 230 प्रति बोरी। प्रति बोरी मतलब एक बोरी। एक बोरी 230 की है, तो 5 बोरी कितने की आएंगी? दोनों की गुणा कर देंगे। भाव से 12% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण लिया। यानी कि ये मूलधन हो गया जो ऋण लिया है उसने, इन दोनों की गुणा करके ये हो गई दर। उसे वर्ष के अंत में समिति को कितना रुपया देना होगा? तो रुपया जो देगा वो ब्याज मिला के देगा, यानी कि मिश्रधन हमें इस सवाल में निकालना है। और मूलधन इन दोनों की गुणा करके आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो मूलधन जो होगा वो 230 रुपये की एक बोरी है, 5 बोरी खरीदी है, तो 230 गुणा 5 यानी कि 1150 रुपये। दर जो सवाल में है वो है 12% वार्षिक, और 1 वर्ष के लिए लिया है, तो 1 वर्ष बाद कितना पैसा देना होगा? समय है हमारा 1 वर्ष। अब क्या करेंगे? साधारण ब्याज का लगा देंगे सूत्र। सबसे पहले ब्याज निकलेगी जब तो मिश्रधन निकलेगा। तो ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे के 100। मूलधन है हमारा 1150, ये निकाला हमने। दर हमारी 12 है, समय हमारा 1/100, 0 से 0 कट गई। 2 छिक्की 12, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 23 छिक्की 138 रुपये। ये तो ब्याज हो गई, और ये उसे पहले ले ही रखे, दोनों को जोड़ के तो पैसे देगा लास्ट में। तो मिश्रधन हमारा जो आया इस सवाल में, या ये कह सकते हैं कुल देय धन। देय मतलब जो देना है, यानी कि 1150 और प्लस 138, ये हो गए तुम्हारे 1288 रुपये उत्तर। ठीक है जी। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 और 5, 2 आखिरी सवाल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। 4 और 5 को देखने में क्वेश्चन छोटे हैं पर बड़े हैं,
और जो बड़े हैं वो छोटे हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है किस वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब प्रश्न में हमें दर निकालनी है। ये हमें शुरू के 4 इसके शब्दों को पढ़ के ही पता चल गया कि दर इस सवाल में दे नहीं रखी। 10 वर्ष में समय दे रखा है 10 वर्ष। किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। किसी धन का, और जहाँ किसी धन की बात आ जाए समझ लो धन हमें पता नहीं है तो हम मान लेंगे x। धन हम x मानेंगे, दर हमें निकालनी है और मिश्र धन इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी कि धन का 3 गुना मिश्र धन हो गया 3x। फिर हम ब्याज निकालेंगे और फिर ब्याज का सूत्र लगाएंगे, यानी कि दोनों सूत्र लगेंगे, पहले मिश्र धन का भी और ब्याज का भी। और सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करेंगे कि धन को मानेंगे x। दोनों सवाल एक से हैं बिल्कुल, एक में दर निकालनी है और अगले वाले में समय। तो पहले दर निकालने वाला करते हैं। तो हम सबसे पहले मान लेंगे माना धन, धन का मतलब यहाँ पर मूलधन से है, तो माना मूलधन बराबर ₹x। ठीक, फिर ये कह रहा मिश्र धन जो है वो इसका 3 गुना हो जाएगा, तो मिश्र धन हो गया 3x। अब ब्याज कितनी लगी वो आप हिसाब लगा सकते हैं आराम से। देखो x से 3x हो गए रुपये, तो इसमें से घटा के ब्याज निकल जाती है। ब्याज का सूत्र एक ये भी है, मिश्र धन माइनस मूलधन, वही वाला लगा रहा हूँ, वही मिश्र धन वाला जो सूत्र है। तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन में से मूलधन घटा दो तो ब्याज ही तो बचेगी हमारी। सूत्र ये वही वाला है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। पक्षांतर करके लिखते हैं, मैंने सीधे लिख दिया है, आप इसी को ज़्यादातर यूज करना सीखें। तो 3x माइनस x, तो ब्याज कितनी आ गई जी 2x रुपये। एक ब्याज ये निकल के आ गई। अब एक ब्याज हम उस सूत्र से निकाल लेंगे। सूत्र है हमारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे के 100। तो साधारण ब्याज के नीचे हम साधारण ब्याज लिखेंगे, कितनी आ गई है, निकालनी नहीं है हमें निकालनी क्या है, दर निकालनी है सवाल में। तो साधारण ब्याज आई 2x। मूलधन कितना है हमारा x, दर हम दर ही लिख देंगे। समय हमारा 10 वर्ष दे रखा है इस सवाल में, बटे के 100। 0 से 0 कट गई, x से x कट गया दोनों तरफ, क्योंकि ये बटे में इसके नीचे आता। अगर एक तिरछी गुणा करके कैसे करते, कटना फिर भी था, तो आप इसे काट सकते, जब भी काट सकते हो जब गुणा में लिखा हो इधर। अगर यहाँ प्लस लग रहा होता तो नहीं कटेंगे ये। बचा क्या, केवल यहाँ 1 बचा, यहाँ दर बची, तो दर तो 1 में गुणा करके दर ही हो गई, और यहाँ 10 की 2 में गुणा करके हो जाएगा 20। और दर हमेशा किस में आती है, प्रतिशत में। 20% दर से कोई धन 10 वर्ष में अपना 3 गुना हो जाएगा। इसी तरह से सवाल नंबर है 5। कितने समय में कोई धन 15% दर से अपना 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें समय पूछा है, जैसे इसमें दर पूछी है, इसमें समय पूछा है। इसमें 3 गुना हो रहा था, इसमें 4 गुना हो रहा है। तो सवाल शुरुआत में तो ऐसे ही होगा, माना मूलधन बराबर ₹x, मिश्र धन हो रहा है इसका 4 गुना यानी कि ₹4x। ब्याज निकालेंगे इस सूत्र से पहले, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन यानी कि 4x माइनस x यानी कि ₹3x। अब दूसरा वाला सूत्र भी लगाएंगे जरूर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे के 100। ब्याज के नीचे ब्याज लिख दो 3x, मूलधन हमारा आ गया x, दर हमारी इस सवाल में दे रखी है 15%, समय हमें निकालना तो ऐसे ही रख देंगे और बटे के 100। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। x से देखिए x कट गया हमारा, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0, 3 से 3 भी कट जाएगा। जब भी कट रहे हैं जब ये सब गुणा में है, केवल 20 बचा यहाँ और समय बचा यहाँ, 20 की यहाँ गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो समय आ गया हमारा इसमें 20 वर्ष। ठीक है, ये आ गया हमारा उत्तर। ये जो मैंने हल किया है काट पीट, ये आप अपने स्तर से भी कर सकते हैं जैसे चाहें। तो ये सवाल हमारा पूरा हो गया। तो आज की वीडियो में हमने आपको 5 सवाल बताए हैं। तो साधारण ब्याज का कक्षा 6 के लिए जो टॉपिक है वो आज खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।